आज हम आपको पुष्पमित्र शुंग से पहले पाणिनि हुए या पुष्पमित्र शुंग, तो हम इस पर आपको बताएंगे कि लोग कहते हैं कि पाणिनि 5वीं-6वीं सदी में हुए थे। ये सरासर झूठ है, गलत है और इसका कोई एविडेंस वैदिक साहित्यों के आधार पे नहीं मिलता है। तो उसको बताते हैं। पाणिनि या तो शुंग काल में हुए या इसके बाद हुए। पुष्पमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व के समकालीन, जब पुष्पमित्र शुंग थे उन्हीं के समकालीन एक बैक्टेरियन यूनानी राजा था डेमेट्रिक्स का प्राकृतिक नाम दिमित तथा संस्कृत नाम दत्तामित्र है। वह 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया का राजा हुआ था। उसने शौवीर देश, सिंध प्रांत, जिसे सिंध प्रांत कहते हैं, शौवीर देश को जीतकर वहां अपने नाम की नगरी बसाई, जिसका नाम दत्तामित्री नगरी रखा। ये इतिहास की किताब है, इतिहास प्रवेश, उसमें पृष्ठ संख्या 149 पर आप देख सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि डेमेट्रियस के बाद हुए थे पाणिनि। और लिपि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी वर्णमाला में शुंग काल से पहले ऋर था ही नहीं। क्या था? कि शुंग काल से पहले ऋर था ही नहीं। तो ऋग्वेद लिखे जाने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। और इसी के साथ में आपको बता दें, ऋर संस्कृत की विशिष्ट ध्वनि है, जबकि शुंग काल तक ऋर का लेखन अस्तित्व में नहीं आया। और कैसे माने, जब इससे पहले हड़प्पाई लेखन में भी 4000 नमूने मिले, और उसके बाद में अशोक के अनेक अभिलेख उपलब्ध हुए, उसमें कहीं स्वर व्यंजन मौजूद नहीं है। तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि संस्कृत शुंग काल से पहले की नहीं है। संस्कृत भी शुंग काल से पहले की नहीं है। और पुष्पमित्र शुंग एक पारसी था, ऐसा हरप्रसाद शास्त्री ने अपने ग्रंथ में बताया है, जो आज के मग ब्राह्मण कहे जाते हैं। जो शुंग काल के पारसी लोग हैं, वो आजकल के मग ब्राह्मण कहे जाते हैं। और मग ब्राह्मण पारसी परंपरा के अनुसार ये सूर्य के उपासक होते हैं और सूर्य की उपाधि भी धारण करते हैं। मित्र का अर्थ भी सूर्य होता है। अब ऋषियों को और ऋग्वेद को प्राचीन साबित करने के चक्कर में ऋर का आविष्कार किया गया कि किसी तरीके से ऋर लगा दोगे तो ऋषि और ऋग्वेद सबसे पुराने हो जाएंगे। तो वर्णमाला में इसको ऋर
लगा दिया गया वर्णमाला के स्वरों में, ऋर रख दिया गया, जबकि यह बहुत प्राचीन ध्वनि कहा जाता है कि यह बहुत प्राचीन ध्वनि है, लेकिन ऋर प्राचीन ध्वनि नहीं है। इसका अन्य अक्षरों की तरह स्वर की भांति प्रयोग होता ही नहीं है, मगर ऋर का उच्चारण स्वर की भांति कभी नहीं होता है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ उसी तरीके से नहीं होता है। इसमें स्वर का कोई गुण भी नहीं है, ऋर में पहले भी नहीं था ना आज भी है। ऋर का आविष्कारक ऋषियों और ऋग्वेदों में कई मामलों में आधा अधूरा बहुत प्राचीन साबित करने में तो सफल हो गया, मगर दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों को हैरत में इसने डाल दिया। आज भी भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि ऋर का उच्चारण प्राचीन काल के स्वरों की भांति कैसे और कहां से होता है हमें नहीं पता, जबकि अभिलेख साक्ष्य बताते हैं कि ऋर प्राचीन ध्वनि नहीं है, तो जाने क्यों भाषा वैज्ञानिक इसे प्राचीन मानने पर तुले हुए हैं। लिपि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी वर्णमाला में शुंग काल से पहले ऋर था ही नहीं, और तो ऋग्वेद कहाँ से आ जाएंगे ये बताया है। जब ऋर था शुंग काल के बाद का है, तो जो ऋग्वेद हैं वो भी शुंग काल के बाद के ही हैं। तो ऋग्वेद काल को पोटेशियम आर्गन के AR विधि से मापा नहीं जा सकता। यही कारण है कि विधि 1 लाख वर्ष से 50 अरब वर्ष तक समय के लिए उपयोगी है। रेडियो कार्बन विधि भी ऋग्वेद काल को जानने के लिए इसलिए अनुपयोगी है कि उसमें वर्णित कोई मृत जैविक वस्तु अभी तक मिली नहीं है। इसलिए ये 2 चीज़ें हमने आप लोगों के सामने पेश की हैं कि ऋग्वेद और ऋर और पाणिनि ये शुंग काल के बाद के हैं, इससे पहले के नहीं। हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप दूसरे लोगों तक साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।